नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाब तुमा के बाहर। ये शाम का दमिश्क शहर का दाखिली दरवाज़ा है। इसके 6 दरवाजे थे। ये रोमन्स ने बहुत बड़ी फसील बनाई थी। इसके शहर जो था शाम दमिश्क का, वो इस फसील के अंदर था। तो ये एक बाब है। तो अहले बैत को इस बाब से इसका रुख जो है शुमाल की तरफ है। जब वो हलब से काफ़िला यहाँ पर शुमाल से यहाँ पर पहुँचा तो ये दरवाज़ा जो था, क्योंकि शुमाल की तरफ था, तो यहाँ इनको अपनी सवारियों से उतारा गया और यहाँ पे अहले बैत इस दरवाज़े के बाहर बाज़ार के आराइश होने तक इंतज़ार करते रहे। तो इसको देखते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ओल्ड दमिश्क में हम पहुंच गए हैं और दरबार यजीद की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये एक चौक बना हुआ है जिसमें हम अभी ठहरे हैं, अपनी गाड़ियों से उतरे हैं और हम आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौक है। मस्जिद उमैया जो कभी किसी वक्त किसी दौर में यजीद का दरबार हुआ करता था, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये दाखिली दरवाज़ा था जी शाम का, यहाँ से अहले बैत को गुजारा गया था। ये दीवार थी और ये बड़ी दीवार जो है इसके अंदर ओल्ड दमिश्क शहर था। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से उस बाब तुमा से हो के इस गलियों से ख़ानदान रिसालत को गुजारा गया। जब काफ़िला यहाँ पे लाया गया तो इसी बाब तुमा के बाहर जो है कैदियों को बिठाया गया और इसके जो दाखिली दरवाज़े थे वो 6 थे। ये बहुत बड़े पत्थरों के ब्लॉक से इसको तैयार किया गया था। रोमन्स ने ये दरअसल तैयार किया था। ये जो महल है यजीद का जो दरबार था, ये भी चर्च हुआ करता था किसी ज़माने में। इससे पहले गवर्नर हाउस था उनका रोमन्स का, और उन्होंने इसको अंदर जो शहर था दमिश्क, ओल्ड दमिश्क, वो अंदर महफूज था और उसके जो अतराफ़ थे वहाँ पे ब्लॉक लगाकर 6 उसके मेन दरवाज़े थे। उनमें से एक बाब तुमा है जहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम के कैदियों को बाहर बिठाया गया। तो जिस रोज़ मस्तूरात सादात दमिश्क में पहुंची हैं, उसी रोज़ दाखिले शहर नहीं हुई। कम से कम एक रोज़ बैरून शहर बैठी रही हैं इस दरवाज़े के बाहर। तो जो वीडियो मैंने बाज़ार से, ये बाब तुमा से लेकर बाज़ार दरबार यजीद तक जितना ये फ़ासला बनता है, इसमें मैं जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं बिल्कुल कहीं भी कटिंग नहीं करूँगा। कंप्लीट आपको बाज़ार दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ से किन किन रास्तों से आले रसूल को गुजारा गया। और कहीं पे ये बाज़ार ऊपर से छता हुआ है, पुराने वही उसी दौर के जो हैं बिल्डिंग्स और उसी दौर की जो है छतें अभी तक मौजूद हैं। ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से इन बाज़ारों को और तंग गलियों को आले रसूल ने अबूर किया। तो ये मैं साथ साथ थोड़ा सा अहले बैत की मज़लूमियत भी बयान करता हूँ और साथ साथ हम आपको बाज़ार भी दिखाते हैं जी। मेरे मुताबिक कम से कम एक रोज़ बैरून शहर आले रसूल बैठे रहे, क्योंकि शहर की आराइश नहीं हुई थी। बाज़ार और दरबार नहीं सजाए गए थे अभी तक, और इस वास्ते शहर से बाहर असीरान मदीना को 1 दिन और 1 रात क़याम करना पड़ा। वैसे किताबों में तो 3 रोज़ भी मज़कूर है। बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे, कैसा है ये चराग, दिल डूबे जा रहे हैं, क्या शाम आ गया। ये सभी लगी हुई है जी ज़ायरीन के लिए। बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। जब पूरी तरह शहर की आईना बंदी हो गई और मुकम्मल तौर पर शहर सज गया था, आसपास के तमाम रऊसा, उमरा और रियाया के लोग दमिश्क में पहुंच चुके थे, तब कैदी इमाम और असीरान आले मोहम्मद मस्तूरात हाशमिया दुख्तरान ज़हरा को दाखिल शहर होने का हुक्म मिला। और नाजरीन कितना मजमा था।
शहर की गली कूचे, बाज़ार और मैदान जन मर्द से खचाखच भरे हुए थे। जहाँ कैदी क़याम पजीर थे, खुला मैदान था, अरसा महशर मालूम होता था। तारीख़ें बताती हैं कि तकरीबन 5 लाख की तादाद में शामियों ने दुख्तरान रसूल का इस्तकबाल किया, तमाशा देखा। दूसरे रोज़ बाब साद की तरफ से बाज़ार में असीरान आले मोहम्मद को दाखिल किया गया। ये बाब साद जो है, ये तो हम अभी शहर में गुज़र रहे हैं। वो बाब साद जो है वो यजीद के दरबार का मगरबी दरवाज़ा है, जो बाज़ार हमीदिया से के सामने बिलमुकाबिल है। वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाता हूँ पहुँच के। अज़ीज़ान, जब ये कैदियों को गुजारा गया इस बाज़ार से, तो बुलंद आवाज़ से जो है नदा दी जाती थी कि लोगों, आले मोहम्मद के कैदियों का तमाशा देखो, ये आले मोहम्मद के असीर आ गए हैं। यही दर्द सैयद सज्जाद को और दुख्तरान जनाब ज़हरा को खा गया कि बतूल की बेटियाँ बपुश्ते शुतरान व मनका व चादर जो है बाज़ारों में, और लाखों तमाशाई हैं। ख़ुद सैयद सज्जाद जो थे वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। करबला से शाम तक ऊँटों का सफ़र किया, और रिवायात में इतना आया है कि गिर पड़ने के खौफ से सैयद सज्जाद के पाँव को ऊँट के पीठ से रस्सी के साथ बांध दिया गया था। बाज़ार का सफ़र 3 या 4 फरलांग से ज़्यादा नहीं है, वो अभी आप देख लेंगे, हम उसी से गुज़र के जा रहे हैं। लेकिन तलुए आफ्ताब के कुछ बाद असीरान करबला दाखिल बाज़ार हुए, तलुए आफ्ताब के कुछ बाद, और ज़वाल आफ्ताब के बाद दरबार तक यानी बाब साद तक पहुंच गए थे। यानी सुबह से शाम हो गई थी, और फासला कितना है कि 3 फरलांग होगा। यानी आप इस तरह समझे कि आधा किलोमीटर या इससे थोड़ा ज़्यादा सफ़र बनता है। ये मैं आपको यहाँ से लेकर दरबार तक दिखाऊंगा कि किस तरह से आले रसूल ने इन बाज़ारों को अबूर किया और कितना वक्त लगा। इतना रश था और इतनी भीड़ थी अवाम की और तमाशबीन जो मुज़ाफ़ात से आए हुए थे आले रसूल का तमाशा देखने के लिए। और जहाँ से इतनी तंग गलियों में कितना मुश्किल रास्ता मिल रहा था अहले बैत रसूल को, जिस तरह से उन्होंने इस रास्ते को अबूर किया। नाज़रीन, बाज़ार शाम मुसीबत में मैदान करबला से कम नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बाज़ार शाम का कैदियों का एक कदम शहदाए करबला की कुर्बानियों के बराबर है। ओबाश लोगों के ताने सुनने, फहाशा औरतों की बदज़ुबानियाँ और ज़ुबान दराजियाँ और पत्थरों की बारिश और बेहया लोगों के मजमा आम में से मस्तूरात हाशमिया का बेहिजाब गुजारना, वो किसी क़यामत से कम नहीं है। इनका एक एक कदम 1000 शहादतों से ज़्यादा दर्दनाक और गमखेज़ है। शहीद जो है वो राह खुदा में शहादत पाकर राहत में चला गया, लेकिन असीरान राह खुदा का हर दम दुख में और हर दम और हर पल अज़ियत व मुसीबत में। और फिर जहाँ गैरत का सवाल हो, मस्तूरात और वो भी कैदी हों कि तमाम कायनात और सारे जहानों में कोई घराना इन जैसा नहीं, इनके मिसल नहीं है। इतना तैयब व ताहिर घराना, जिनके घर में कुरान उतरा, जिनके घर में दीन उतरा, वो और ख़ानदान रिसालत जिनके घर रसूल अल्लाह भी आते हैं तो आयात की तिलावत करते हैं। और आले रसूल के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई उसका अब अज़ाला नहीं किया जा सकता। आया जो बाबे साथ रोके गए मुसाफिर, कहता था शिम्र इनको करना भी न हाजिर, दरबार को अभी हम दुल्हन बना रहे हैं, क्या शाम आ गया है। और ये रास्ता सीधा दरबार में जाता है। ये पुराने वक्तों की बिल्डिंग्स, इनकी पुरानी लकड़ी की छतें, ये आप देख सकते हैं जी। ये छत देखें, वही लकड़ी की छतें, पुराने दरवाजे और पुरानी बिल्डिंग्स, और वही तंग तारी गलियाँ। ये देखें,
ये मेरे सामने आप किला दमिश्क देख रहे हैं। ये किला आप देख रहे हैं पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाया गया है। इसको किला दमिश्क कहते हैं, बहुत कदीम है। ये भी देखें नाज़रीन, मेरे पीछे आप किला दमिश्क देखते हैं जो शहर के अंदर है। बहुत कदीम है इसकी हिस्ट्री और बड़े बड़े ब्लॉकों से जो है पत्थर के उस वक्त ये बहुत मजबूत बनाया गया था। बहुत हाइटेड है, पीछे बहुत हाइट है इसके ऊपर। किला का गेट है, दरवाज़ा है सामने। नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं बाज़ार हमीरिया में। ये देखें कि इसका जो है बिल्कुल दूर तक ये ऊपर छता हुआ है एक बाज़ार, और इसके अंदर बहुत रश होता है। यहाँ पे दुकानें हैं और यहाँ पे जो रोड के ऊपर सेल लगी हुई है, यहाँ पे हर चीज़ जो है अवाम उन्नास के लिए बेच रहे हैं। और इस बाज़ार से भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को गुजारा गया, और इसके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल मगरिब की तरफ ये बाज़ार जा रहा है, और इस मशरिक़ वाली साइड पे बाबू सात है बिल्कुल सामने। ये सामने जी। नाजरीन, जैसे ही हम बाबू साद के सामने पहुँचे हैं, बिल्कुल उसी वक्त ज़ोहर की जो है अज़ान आ गई है। यहाँ पे मस्जिद में 7 जो हैं मुअज़्ज़िन एक साथ अज़ान देते हैं, और इसके बारे में मशहूर ये है कि ये अज़ानें जब इमाम सज्जाद ने खुतबा शुरू किया तो उसको रोकने के लिए यजीद ने इशारा किया था कि अज़ान शुरू कर दो। तो उस वक्त जो मुअज़्ज़िन थे उन्होंने 7 मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया था कि एक साथ अज़ान दे। तो वही दस्तूर जो अभी तक जो है मस्जिद उमैया में वो चल रहा है। और जब हम वहाँ पे पहुँचे बाबू साद के सामने तो अज़ान शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये यजीद के दरबार और मस्जिद उमैया का जो है मीनार है। अच्छा नाजरीन, ये जो है बैरूनी आपको मैं दिखा रहा हूँ जो दरबारी यजीद का मंज़र है, अब इस मस्जिद में कन्वर्ट हो गया है। और इसके जो है मीनार आप देख लें। और ये जगह नाजरीन जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बैक पे सलाहुद्दीन अयूबी का टॉम्ब जो मकबरा है वो नज़र आ रहा है। और इसके सामने जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये यजीद का घर हुआ करता था। और ये सामने जो दरवाज़ा था, यहाँ से घर से वो डायरेक्ट जो है दरबार में इंटर हो जाता था। तो दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।